स्पिरिचुअल वेव्स, भक्ति धारा। एक समय की बात है जब देवलोक में अशांति फैल गई। असुरों के प्रभाव और दुर्भाग्य के कारण देवताओं का तेज, वैभव और समृद्धि क्षीण होने लगी। इंद्र का स्वर्ग भी निर्धन और निर्बल सा प्रतीत होने लगा। यज्ञों का प्रभाव कम हो गया, वर्षा रुक गई और चारों ओर चिंता का वातावरण बन गया। देवताओं को समझ में आया कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा के अभाव से हो रहा है। जब तक श्री समृद्धि साथ होती है, तब तक सुख और विजय बनी रहती है, परंतु जब वे दूर चली जाती है तो दरिद्रता और पराजय घेर लेती है। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अन्य देवगण एक साथ एकत्र हुए। उन्होंने पवित्र मन से माता महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी स्तुति में दिव्य शब्दों का उच्चारण किया। वही स्तुति आगे चलकर सर्वदेवकृत श्री लक्ष्मी स्तोत्रम कहलाई। देवताओं की सामूहिक भक्ति और विनम्र प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे कमल पर विराजमान थी, दिव्य आभा से प्रकाशित। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि जहां धर्म, सत्य और श्रद्धा होगी, वहां वे सदैव निवास करेंगी। उनकी कृपा से देवताओं को पुनः तेज, बल और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। स्वर्ग में समृद्धि लौट आई और असुरों पर विजय मिली। क्षमस्व भगवत्यं बक्षमाशीले परात्परे शुद्ध सत्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते। हे भगवती माप क्षमा की मूर्ति और परम स्वरूप है, शुद्ध सत्वमयी है तथा क्रोध आदि दोषों से रहित है, मुझे क्षमा करें। उप में सर्व साधवी नाम देवी नाम देव पूजिते, त्वया विना जगत सर्व मृत्युल्यं च निष्फलम्। आप सभी सद्गुणी सरियों की आदर्श और देवताओं द्वारा पूजित देवी हैं। आपके बिना ये संपूर्ण संसार मृत और निष्फल के समान है। सर्व संपत् स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी, रासेश्वर यदि देवी त्वं पत्कलाः सर्वयोषितः। आप ही संपूर्ण धन संपत्ति की स्वरूप हैं, सब में विद्यमान है। सभी स्त्रियां आपकी ही अंश रूप हैं और अपरास की अधिष्ठात्री देवी हैं। कैलासे पार्वती त्वं च शिरोधे सिंधु कन्यका, स्वर्गे च स्वर्ग लक्ष्मी त्वं मर्त्य लक्ष्मी च भूतले। कैलाश में अब पार्वती है, समुद्र में लक्ष्मी समुद्र कन्या है, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और पृथ्वी पर भौतिक लक्ष्मी के रूप में रहती है। वैकुंठे च महालक्ष्मी देवदेवी सरस्वती, गंगा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः। वैकुंठ में आप महालक्ष्मी है, देवताओं में सरस्वती है, पृथ्वी पर गंगा और तुलसी है, तथा ब्रह्मलोक में सावित्री है। कृष्ण प्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं, रासे रासेश्वरी त्वं च वृंदा वृंदावने वने। आप श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है, गोलोक में राधा है, रास में रासेश्वरी और वृंदावन में वृंदा देवी है। कृष्ण प्रिया त्वं भाण्डीरे चंद्रा चंदन कानने, विरजा चंपक वने शतशृंगे च सुंदरी। भाण्डीर वन में आप कृष्ण प्रिया, चंदन वन में चंद्रा चंपक वन में विरजा और शतशृंग पर्वत पर सुंदरी रूप में विराजती है। पद्मावती पद्म वने, मालती मालती वने, कुंद दंती कुंद वने, सुशीला केतकी वने।
रूप से आप ही विराजती हैं। कदम्ब माला त्वं देवी कदम्ब कानने पिच्च, कदम्ब माला त्वं देवी कदम्ब कानने पिच्च। राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मी रुहे गृहे, राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मी रुहे गृहे। कदम्ब वन में कदम्ब माला और राजमहल में राजलक्ष्मी तथा हर घर में गृहलक्ष्मी रूप से आप ही निवास करती हैं। इत्युक्त्वा देवता सर्वा मुनियो मनवस्था, रूरु दुर्नम्रवदना शुष्क कंठोष्ठ तालुका, रूरु दुर्नम्रवदना शुष्क कंठोष्ठ तालुका। ऐसा कहकर सभी देवता ऋषि और मनुष्य विनम्र होकर भाव विभोर हो गए उनके कंठ, और होठ भाव से सूख गए। इति लक्ष्मी स्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम्, यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम्। यह शुभ लक्ष्मी स्तोत्र देवताओं द्वारा रचा गया है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इसका पाठ करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सतीं, सुशीलां सुंदरी रम्यामति सुप्रियवादिनीं, सुशीलां सुंदरी रम्यामति सुप्रियवादिनी। जिसकी पत्नी नहीं है उसे उत्तम सुशील सुंदर और मधुर बोलने वाली पत्नी प्राप्त होती है। पुत्र पौत्रवती शुद्धं कुलजां कोमलां वरां, अपुत्र लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनम्। संतानहीन व्यक्ति को श्रेष्ठ दीर्घायु और धर्मपरायण पुत्र मिलता है। परमैश्वर्य युक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं, भ्रष्टराजो लभेत् राज्यं भ्रष्टश्री लभेते श्रियम्, भ्रष्टराजो लभेत् राज्यं भ्रष्टश्री लभेते श्रियम्। यह स्तोत्र ऐश्वर्य विद्या और यश देता है। जिसका राज्य या धन नष्ट हो गया हो उसे पुनः प्राप्त हो जाता है। बंधुर्लभेद बंधुं धन भ्रष्टो धनं लभे, कीर्तिहीनो लभेत कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभे ध्रुवम्, कीर्तिहीनो लभेत कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभे ध्रुवम्। जिसके संबंधी खो गए हो उन्हें मिलते हैं, निर्धन को धन और अपयश वाले को यश तथा प्रतिष्ठा मिलती है। सर्वमंगलदं स्तोत्रं शोक संतापनाशनं, हर्षानंदकरं शाश्वत धर्म मोक्ष सुहृदपदम्, हर्षानंदकरं शाश्वत धर्म मोक्ष सुहृदपदम्। यह स्तोत्र सभी मंगल देने वाला, शोक दुख नाश करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला और धर्म मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला है। इति सर्वदेव कृत लक्ष्मी स्तोत्र अर्थ सहित संपूर्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।